हे गाइस, वेलकम टू बुलिस मूव यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग वॉल्यूम चार्ट की इंपॉर्टेंस समझेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक जो चार्ट होता है, जो हम वॉल्यूम चार्ट लगाते हैं, एक इंडिकेटर ही होता है ये भी। तो इस वॉल्यूम इंडिकेटर से हमें क्या जानकारी मिलती है, इसकी मदद से हम लोग क्या एक रियल और फेक ट्रेंड के बीच में अंतर को बता पाते हैं। क्योंकि जनरली वॉल्यूम जो चार्ट होता है वो इसीलिए लगाया जाता है कि जो अप ट्रेंड है वो रियल है या नहीं, और जो डाउन ट्रेंड है वो रियल है या नहीं। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से अच्छे से समझते हैं। देखिए, आपको वॉल्यूम जो चार्ट होगा, कॉलम चार्ट के रूप में हम लोग बनाते हैं वॉल्यूम चार्ट, मतलब कि बिल्डिंग्स की तरह होती हैं। ये आपका प्राइस का चार्ट है। ये आपका प्राइस अप डाउन हो रहा है। प्राइस की OHLC डेटा है। ये वॉल्यूम चार्ट मैंने लगाया है। लगाने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जाइए और आप उसको लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, प्राइस इज गोइंग अप। प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है। प्राइस इज मूविंग लाइक दिस। और वॉल्यूम इज ऑल्सो गोइंग अप। आप देखोगे ना, वॉल्यूम ओवरऑल आप देखोगे तो वॉल्यूम आपका ऊपर जा रहा है। सो वॉल्यूम इज ऑल्सो गोइंग अप। तो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, हायर प्राइस पे जैसे ही प्राइस ऊपर जा रहा है, जब मार्केट में तेजी आ रही है तो वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, यानी कि लोग हायर प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी बाई कर रहे हैं। ओके। वॉल्यूम इज एक क्वांटिटी। वॉल्यूम आपका बताता है कि एक शेयर में कितने क्वांटिटी बाई की है। ओके। ए ने बी को अगर 100 शेयर, 100 नंबर ऑफ शेयर सेल किए तो इसका वॉल्यूम हो जाता है 100। सो वॉल्यूम इज नथिंग बट ए क्वांटिटी। एंड प्राइस क्या होता है, प्राइस आपका रुपीज की टर्म में होता है, उसकी कितनी वैल्यू है। तो देखो, प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब लोग हायर प्राइस पे भी दे आर कॉन्फिडेंट। वो हाई, जब इस किसी शेयर का प्राइस बढ़ता है तो ओवर वैल्यू जोन में चला जाता है, लेकिन इस स्टॉक की डिमांड इतनी ज्यादा है कि हायर प्राइस पे भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये गुड साइन है। यहाँ पे देखिए कि प्राइस और बढ़ गया, 100 से 200 हो गया, 200 से 300 हो गया। और देखो आप, वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है आपका। कॉन्स्टेंटली तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन वॉल्यूम का अगर आप ओवरऑल देखोगे यहाँ, जैसे मान लो 1 मिलियन का वॉल्यूम होगा तो यहाँ पे 8 मिलियन है। मतलब कि 100 रुपीज पे 1 मिलियन शेयर ट्रेड हुए थे। जब इसका प्राइस 3 गुना हो गया तो भी 8 मिलियन शेयर ट्रेड हुए हैं। ये कलर यहाँ पे क्या बता रहा है, कलर सिंपल सा है कि अगर अगर रेड कलर, कैंडल का कलर अगर रेड है तो वॉल्यूम की बार का कलर भी सिंपल रेड होगा। वॉल्यूम हमेशा राइज होता है, ठीक है। कलर का मतलब ये नहीं है कि वॉल्यूम डाउन हो गया। यहाँ पे देखो, रेड कैंडल का कलर है तो वॉल्यूम का कलर भी यहाँ पे सिंपल रेड है। अगर ग्रीन है तो मैंने इसको ग्रीन कर दिया। तो यहाँ पे हमें एक ऑब्जर्वेशन क्या मिल रही है, अगर प्राइस बढ़ रहा है मेरा और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ये गुड साइन है। ये बता रहा है कि ये जो अप ट्रेंड है ना, ये सस्टेन कर रहा है। सस्टेन कैसे कर रहा है, क्योंकि प्राइस बढ़ गया, किसी शेयर का प्राइस 100 से 300 हो गया, और उसमें 300 होने के बाद भी लोग इंटरेस्टेड हैं, उसकी जो शेयर की जो क्वांटिटी जो ट्रेड कर रही है, जितनी बाइंग और सेलिंग हो रही है वो ज़्यादा है। यानी कि वॉल्यूम कम नहीं हुआ, लोगों में नर्वसनेस नहीं है, लोग 300 पे बाई कर रहे हैं, स्टिल दे आर कॉन्फिडेंट। ओके, क्या बता रहा है कि 300 रुपये पे बाई करने के बाद भी कॉन्फिडेंट है। तो ये क्या बता रहा है कि ये जो अप ट्रेंड है ना, ये जो प्राइस का अप ट्रेंड है, अगर वॉल्यूम राइज कर रहा है तो ये सस्टेनेबल है। दिस इज ए रियल अप ट्रेंड। ओके। इसमें कोई फेक अप ट्रेंड नहीं है कि ये डाउन ट्रेंड में रिवर्स नहीं होगा। अगर अगर इसकी जगह उल्टा होता, मान लो कि उल्टा क्या होता। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि सिंपल सी, आप देखो, प्राइस स्टॉक का नीचे जा रहा है, दिस इज ए प्राइस, प्राइस नीचे जा रहा है। और वॉल्यूम का भी मैंने, अगर मैं बाहर से बनाता हूँ तो सिंपल सा आप देखोगे ना, वॉल्यूम, वो ये वॉल्यूम की बार्स हैं। ओके। सो वॉल्यूम इज ऑल्सो गोइंग डाउन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आ, यहाँ पे आप देखिएगा क्या हो रहा है, ये डाउन ट्रेंड है। प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो डाउन ट्रेंड है ना, ये रियल नहीं है। क्योंकि जब स्टॉक नीचे जा रहा है, यानी कि 100 रुपए से 20 रुपए पे आ गया ना, तब क्या है ना, क्वांटिटी, वॉल्यूम की क्वांटिटी बहुत कम हो गई। यानी कि 20 रुपीज पे दे आर नॉट डेस्परेट टू सेल दिस स्टॉक। कि 20 रुपए पे वो लोग सेल तो कर रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है, उनको लग रहा है कि अब इसको सेल करने का कोई मतलब नहीं है, ये ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है। अब ये 20 रुपए पे सेल करके हमें और नीचे नहीं जा सकता। क्योंकि जो लोग 20 पे सेल करेंगे वो क्या सोचते हैं, कि वो ये सोचते हैं कि ये 20 से नीचे चला जाएगा, ये 5 पे चला जाएगा, ये सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी देखो आप, क्वांटिटी बहुत कम है। यानी कि जो भी 20 पे सेल कर रहा है, दे आर नॉट डेस्परेट टू सेल। हालांकि वो सेल कर रहे हैं लेकिन वॉल्यूम कम हो गया। इसका मतलब ये जो डाउन ट्रेंड है ये सस्टेन नहीं करेगा, और दिस डाउन ट्रेंड
सूनर और लेटर विल कन्वर्ट इनटू द अप ट्रेंड। ओके, यहाँ पे ये सेलर्स की मेंटेलिटी बता रहा है। देखिए वॉल्यूम क्या बताता है, मेंटेलिटी ऑफ द बायर्स और सेलर। अगर वॉल्यूम डाउन हो रहा है इसका मतलब उसमें सेलिंग है। ओके, सेलिंग, सेलर्स जो है वो कितना डेस्परेट सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर यही ये होता, मान लो वॉल्यूम अगर अप होता आपका, वॉल्यूम आपका राइज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, शेयर 100 रुपये से 20 रुपये पे आ गया, लेकिन 20 रुपये पे भी देखो इसका वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, यानी कि 20 रुपये पे भी जो लोग सेल कर रहे हैं ना, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब दे आर डेस्परेट टू सेल दिस स्टॉक। उनको लग रहा है कि ये 20 रुपये से भी कम हो जाएगा, उनको लग रहा है कि ये शेयर की वैल्यू 20 से 0 हो जाएगी, दैट्स वाई दे आर सेलिंग इन ए हैवी क्वांटिटी। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम लगातार बढ़ता जा रहा है। 100 पे वॉल्यूम कम है, 20 पे वॉल्यूम और ज़्यादा हो गया, और 10 पे अगर हम देखें तो 10 पे वॉल्यूम और ज़्यादा होगा। यानी कि 10 पे उनको लग रहा है कि ये शेयर में अब कुछ नहीं बचा, ये शेयर 0 हो जाएगा, कि क्यों ना 10 रुपये पे कुछ ना कुछ जो प्रॉफिट बचता है उसी को हम लोग, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, 10 रुपये पे सेल करके उसी को लेके चले जाएंगे। तो वॉल्यूम राइज हो रहा है, तो ये जो डाउन ट्रेंड है, अगर वॉल्यूम अप के साथ है, प्राइस अगर डाउन है वॉल्यूम अप है, इसका मतलब दिस इज ए रियल डाउन ट्रेंड। ओके, अब मैं आपको एक चीज जो बताने वाला हूँ ना, उसको जिंदगी भर याद रखिएगा। अगर अगर क्या हुआ, पहली केस में प्राइस अप हुआ, वॉल्यूम अप हुआ, इसका मतलब दिस इज ए रियल अप ट्रेंड। ओके, वॉल्यूम, और दूसरे केस में क्या हुआ, प्राइस डाउन हुआ, वॉल्यूम अप हुआ। ओके, देन ऑल्सो दिस इज ए रियल डाउन ट्रेंड। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे आप देखिएगा दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन में वॉल्यूम अप होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको रियल अप ट्रेंड को पहचानना है ना तो वॉल्यूम राइज होना चाहिए, रियल डाउन ट्रेंड को पहचानना तो भी वॉल्यूम राइज होना चाहिए। यानी कि आप एक मार्क करके लिख सकते हो, वॉल्यूम मस्ट राइज, वॉल्यूम मस्ट राइज, वॉल्यूम हमेशा बढ़ना चाहिए। अगर आप रियल अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड दोनों में से किसी चीज़ को पहचानना चाहते हो तो वॉल्यूम हमेशा बढ़ना चाहिए। तो वॉल्यूम को इसलिए लोग देखते हैं कि एक जो डाउन ट्रेंड है वो कितना सस्टेन करेगा, अप ट्रेंड है वो कितना सस्टेन करेगा। तो हमेशा वॉल्यूम पे फोकस करो। ऐसा ना हो कि प्राइस तो डाउन जा रहा है लेकिन वॉल्यूम भी डाउन जा रहा है, इसका मतलब ये जो डाउन ट्रेंड है ना, ये रियल नहीं है, ये कुछ टाइम में अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है, तो ये जो प्राइस ऊपर जा रहा है ना, कुछ टाइम बाद में रिवर्स कर जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है इसमें, वॉल्यूम कम होता जा रहा है। सो आई होप आपको वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आएगी, पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।